अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के इलाके रावलाकोट में। आप लोग मेरे पीछे एक बूटी देख रहे हैं और ये बूटी जो है जिसका नाम बरंजासिफ है, जिसको यरो भी जो है वो बोला जाता है। मकाम पैदाइश के अतबार से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये को हिमालय के 7 सूबों में कश्मीर से कुमाऊँ तक 6 से 10 हज़ार फुट की ऊंचाई तक इसके पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। आमतौर पर ये बाग बगीचों में भी लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के इसके नाम हैं। बरंजासिफ इसको हिंदी ज़ुबान में कहा जाता है, सिंधी में इसको गोमार, अरबी ज़ुबान में शवेला और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको यारो और मिल फॉइल जो है वो कहा जाता है। आप लोग इसका पौधा देख रहे हैं, इसकी अच्छे तरीके से शनाख्त कर लीजिए। ये तकरीबन आधे से 1 मीटर तक जो है वो इसकी बुलंदी होती है। बारीक छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं। फूल जौन से हैं इसके बिल्कुल सौंफ या सोए के फूलों की तरह छत्तेदार से इसके फूल होते हैं, जो कि रंगत में सफ़ेद, जर्द या कभी नीलगू रंगत के भी जो हैं वो होते हैं। और उस पर एक किस्म का लेसदार मादा जो है वो भी इसके ऊपर लगा होता है और इसके पौधे के पास से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और इसकी 2 अक़साम होती हैं। एक बरंजासिफ जो है वो मेल है, एक बरंजासिफ जो है वो मादा होता है। ठीक है जी। और आप लोग इसकी अच्छे तरीके से जो है पहचान कर सकते हैं। इस वक्त ये आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने कितनी ज़्यादा मकदार के अंदर जो है वो पाया जा रहा है। मिजाज के अतबार से अगर आप लोगों को बताऊं तो गुद्दी असाबी यानी गर्म तर इसका मिजाज है। यानी ये जिगर और गुदूद के अंदर तहरीक पैदा करता है, आसाब के अंदर तस्कीन और उज़लात के अंदर जो है ये तहलील वाक़ कर देता है। बेशुमार फ़वाइद की जो है ये हामिल है। बरंजासिफ जो है वो इसको मुख्तलिफ़ तरह के बुखारों में, वर्मों को तहलील करने में, वर्मों को और सूजन को उतारने में, पेशाब की रुकावट को दूर करने में और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो अयाम की बंदिश होती है और डिलीवरी के वक्त में बच्चे की पैदाइश के वक्त में जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं उसको दूर करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग इसके फ़वाइद से पूरे तौर पर आगाह हो सकें। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इसके फ़वाइद के बारे में। इसको जो है वो गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ने और उसको निकालने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। मैदे की सूजन को दूर करने, पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए भी इंतहाई मुफीद चीज़ है। पेट के कीड़ों के लिए तो इसके फूलों का जो सफ़ूफ होता है तकरीबन 2 ग्राम सफ़ूफ लेकर उसको शहद खालिस के अंदर मिलाकर चटाने से पेट के कीड़े जो हैं वो निकल जाते हैं। सर दर्द में इसको पानी के साथ जो है वो लेप करवा कर जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसकी राख जो है उससे फोड़ों या ज़ख्मों को भरने में बहुत मदद मिलती है। जल्द के ज़ख़म जो होते हैं वो बहुत जल्द भरना शुरू हो जाते हैं। और इसके जौन से खुश्क पत्ते हैं, इसका धुआं अगर मकान के अंदर दिया जाए तो अगर मकान के अंदर जहरीले कीड़े वगैरह हों तो वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है जी। अर्क बरंजासिफ जो है वो एक बहुत मशहूर किस्म का अरक है जिसको कि इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये जो अरक होता है बलगमी बुखार, जिगर की जितनी भी तकालीफ़ हैं उनके लिए और सूजन को दूर करने के लिए, सोजिश को उतारने के लिए इसका जो है वो अर्क इस्तेमाल करवाया जाता है। लोग कहीं ना कहीं जो गंदना बूटी होती है उसको और बरंजासिफ इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ जो है वो नहीं है, बल्कि दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और अलग अलग तौर पर जो है वो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया कि गुद्दी असाबी यानी गर्म तर इसका मिजाज है। तो चूँकि ये मुद्रिब बोल है इसलिए उसरे बोल, बंदिश बोल यानी पेशाब का तकलीफ़ से आना, पेशाब का बंद हो जाना, उसके लिए और पेशाब जारी करने के लिए एक कामयाब दवा है। गुर्दे और मसाने की पथरी को ख़ारिज करने के लिए भी ये आला दर्जे की दवा है। उसरत हैज़ यानी जिन ख़वातीन को अयाम तकलीफ़ के साथ आते हैं, रहम में दर्द होता है, तो जो रहम में ठहर ठहर कर दर्द होता है, इस दवा को अगर पेड़ों पर लेप किया जाए तो ये दर्दों को फ़ौरन
रोक देता है। और ऐसी ख़वातीन कि जिनको बच्चे की पैदाइश में रुकावट हो, जिसको हम उसरे विलादत जो है वो बोलते हैं, उस वक़्त में भी अगर इसका जुशांदा पिलाया जाए तो ये इंतहाई नफ़ामंद जो है वो साबित होता है। चूँकि मुहल्लिल औराम है, इसलिए ख़ुसूसन इसे जो है वो रहम के वरम को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरीके पर गुद्दी औराम, मुसलसल बहने वाले ज़ख्मों पर भी अगर बरंजासिफ का सफ़ूफ जो है वो छिड़का जाए तो ये ज़ख्मों को खुश कर देता है। चूँकि गुद्दी असाबी है, इसलिए कीमियावी तौर पर दमाग और असाब में रतूबात पैदा करके मुकव्वी दमाग की सूरत पैदा करता है। तो हाफ़ज़े को जो है ये तेज़ कर देता है और जितनी भी सफ़रावी दर्दें हैं उनको भी जो है ये रोकता है, और सीना जो है ये उसको भी साफ़ कर देता है। एक और नुस्ख़ा जो है यहाँ पर आप लोग नोट फरमा लीजिए। बरंजासिफ, नौशादर, कलमी शोरा और गुले गेसू, चारों अज्ज़ा आपने हम वज़न लेने हैं, यानी 2-2 तोला ले लीजिए। तमाम अदविया को बारीक आप लोगों ने कर लेना है और 2-2 माशे की मिक़दार में इसका इस्तेमाल करना है। इन्हीं अदविया को इसी वज़न में तकरीबन आधे लीटर पानी के अंदर अगर जुशांदा बनाकर उसरे बोल और उसरत तमस में इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा बरंजासिफ के अंदर आप लोग अगर गंधक, आंवला, सार और हल्दी हम वज़न इसका जो है वो एक लेप तैयार करें तमाम अदविया को बारीक करके, तो तमाम किस्म के जो ज़ख़म हैं जो कि नासूर किस्म के हों, उन ज़ख़मों के ऊपर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। और अगर कान बहता हो तो एक रुई की बत्ती बनाकर शहद में तर करके इस दवा में फेर कर कान में रखें तो पीप आना भी बंद हो जाती है। कर दूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।